Okay, now let us start the chapter. The name of the chapter is Amma. Page number 89. If you have opened your book, then open page number 89 in your book. Are you able to see this screen? Okay. The name of the chapter is Amma. The theme of this chapter is superstitious. आपको चैप्टर के सबसे टॉप पे दिया हुआ होगा सुपरस्टिशंस. सुपरस्टिशंस का मीनिंग होता है अंधविश्वास. अंधविश्वास की जो लोग बातें करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता कभी काट जाती है तो सोचते हैं कि ये अशुभ होता है. अगर कोई कांच फूट जाता है तो हम सोचते हैं कि ये अशुभ होता है. तो ये सारी बातें जो होती है, ये होती है अंधविश्वास की बातें. ठीक है. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक सुपरस्टिशियस, दैट मीन्स के मन गढ़ंत कहानी की वजह से एक पर्सन की जान चली जाती है और किस तरह से लोग उसके साथ बिहेव करने लग जाते हैं. रियल तो इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब होती ये अंधविश्वास वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी लोगों को किस तरह से इससे नुकसान पहुंचता है वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. अम्मा lived in a hut in the garden that spread on both sides of the canal. यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है अम्मा, ये एक ओल्ड वुमेन का नाम है. In this picture you can see she is अम्मा. Okay, तो अम्मा lived in a hut in the garden. अम्मा एक हट में रहती थी, एक झोपड़ी में, और वो झोपड़ी जो थी वो गार्डन के अंदर थी. दैट स्प्रेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैनल. और वो जो गार्डन था वो स्प्रेड था, फैला हुआ था कैनल के आसपास. ये जो कैनल जा रही है ये एक नहर है, पानी की नदी जा रही है और इसके दोनों साइड पे गार्डन है. शी एंड हर ग्रैंड डॉटर कालू असिस्टेड हर सन फीनू द गार्डनर इन कीपिंग द पार्क क्लीन. शी एंड हर ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स अम्मा और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है कालो. उनकी ग्रैंड डॉटर का, अम्मा की ग्रैंड डॉटर का नाम है कालो. तो ये दोनों जो है अम्मा और उनकी ग्रैंड डॉटर असिस्ट करती है, दैट मीन्स के हेल्प करती है उनके सन, अम्मा का जो सन है फीनू उनको. और फीनू जो है वो गार्डनर है. इन कीपिंग द पार्क क्लीन. और गार्डनर का क्या काम होता है, जो माली होता है, कि वो गार्डन की ध्यान रखे, वहां पे साफ सफाई रखे, उस पार्क को क्लीन रखे, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं. तो फीनू जो है अम्मा का बेटा है और कालो जो है वो अम्मा की ग्रैंड डॉटर है. तो अम्मा और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है ये दोनों मिलके हेल्प करते हैं फीनू को, ताकि वो गार्डन को क्लीन रख सके. फीनू वुड सर्वे द होल थिंग इन द मॉर्निंग. ही वुड गेट अनॉयड एंड देन स्टार्ट क्लीनिंग अप. फीनू जो है वो सुबह उठ के सारी चीजों को देख लेता है कि गार्डन में क्या क्या हुआ है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा गंदगी करके वहां पे चले जाते थे. गेट अनॉयड एंड देन स्टार्टेड क्लीनिंग अप. और फिर वो गार्डन को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है. टुगेदर द फैमिली पिक्ड अप लीफ प्लेट्स, फॉलन लीव्स, एम्प्टी मैच बॉक्सेस, सिगरेट स्टब्स एंड बिट्स ऑफ पेपर. और वो तीनों की, मतलब इनकी जो पूरी फैमिली है, वो मिल के इन सारी चीजों को, गार्डन में जो चीजें होती हैं उनको उठाने लग जाते हैं और गार्डन को साफ करने लग जाते हैं. जैसे कि वहां पे होते थे लीफ प्लेट्स, जो पत्तियां झड़ जाती है, फॉलन लीव्स जो वहां से गिर जाती है पेड़ पे से, एम्प्टी मैच बॉक्सेस, वहां पे जो लोग आते हैं पार्क में वो क्या करते थे कि माचिस के जो बॉक्स होते हैं, खाली जो बॉक्स हो जाते हैं उनको वहां फेंक के चले जाते हैं. सिगरेट स्टब, सिगरेट पीने के बाद जो इतना सा पार्ट बचता है उसको बोला जाता है सिगरेट स्टब. तो वो, एंड बिट्स ऑफ पेपर, और छोटे छोटे से पेपर्स जो होते हैं, जैसे खा पी के और जो भी पेपर्स बचे उनको वहीं फेंक दिया. इट कुड ड्राइव अ मैन आउट ऑफ इट हिज विट्स. और वो बोलते हैं कि ये चीजें इस तरह की होती है कि किसी भी इंसान को उसके मतलब सेंस में ना रहे, इतनी गंदगी लोग जो है वो गार्डन में करके चले जाते हैं. मतलब इंसान को पागल कर देने वाली चीजें होती है ये.
People simply came, sprayed a lot of litter and left. What do these people think? They spread litter and go. Amma would start swearing in a querying voice. अब अम्मा जो है वो जैसे जैसे ये सब सफाई कर रहे होते हैं तो अम्मा चिढ़ना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ये लोग अपने आप को समझते क्या है कि यहाँ पे आते हैं पार्क में और खा पी के और गंदगी करके, दैट मीन्स कि लिटर जो होता है वो कचरा होता है, तो वो कचरा इधर उधर फेंक के और यहाँ से चले जाते हैं। तो अम्मा को जब वो सफाई कर रहे होते हैं रोज तो बहुत गुस्सा आता है। In winter, when the flow of water in the canal was closed, the canal looked like a dry drain. अब winter में, सर्दियों में, when the flow of water in the canal was closed, कैनल में पानी आना बंद हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर जो है कैनल से वो बंद हो जाता है। द कैनल लुक्ड लाइक अ ड्राई ड्रेन, और वो जो कैनल है वो किसकी तरह दिखाई देती है? ड्राई ड्रेन की तरह, एक नाली की तरह दिखाई देती है। द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑल्सो dwindled, और जो नंबर ऑफ विजिटर्स होते हैं, जो लोग आते हैं वहां पे, वो भी आना कम हो जाते हैं। सर्दियों में लोग गार्डन जाना ऑब्वियसली पसंद नहीं करते, हम लोग भी सर्दियों में तो गार्डन नहीं जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं। तो वहां पे अम्मा जो है वो बताती है कि जब कैनल में पानी आना बंद हो जाता है, वाटर का जो फ्लो होता है वो आना बंद हो जाता है, उसी तरह से वो एक गंदी नाली की तरह, उसी वजह से वो गंदी नाली की तरह दिखाई देती है और लोग भी आना कम हो जाते हैं। Only in the afternoons and evenings, some people came, ate what they brought along, and spoiled the garden. बस कुछ ही लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो आफ्टरनून्स में आते हैं, दोपहर में आते हैं या फिर इवनिंग में आते हैं। एट वॉट दे ब्रॉट अलोंग, और वो सारी चीजें खाने पीने की जो साथ में लेके आते हैं वो खा लेते हैं। एंड स्पॉइल द गार्डन, और गार्डन को स्पॉइल करके चले जाते हैं। सम प्लेड कार्ड्स और जस्ट लेज्ड अराउंड, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, और लेज्ड अराउंड या फिर लेजी लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे। दे picked the leaves of flower plants or split canna leaves and crushed them with their fingertips. फिर वो जो लोग होते हैं वो इतने ज्यादा फालतू होते हैं कि वो यहाँ पे आने के बाद प्लांट की जो लीव्स होती है जो गिर जाती है उनको उठाते हैं, फिर उनको ऐसे तोड़ते हैं, फिर उनको ऐसे अपनी फिंगर टिप्स करके फेंक देते हैं। तो मतलब जैसे कभी कभी हम भी करते हैं ना, कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं और अगर बोर हो रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि लीव्स ली, उनको तोड़ा, बीच में से तोड़ा, जिधर से उसकी रेस जा रही है जो दिखाई देते हैं हमें, उसको उधर से तोड़ने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है। अम्मा हेटेड दीज पीपल, और अम्मा जो है वो उन ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वॉट दे ईट एंड ड्रिंक एट होम, वाई कांट दे ईट एंड ड्रिंक एट होम, और वो बोलती है कि ये लोग अपने घर पे बैठ के क्यों ये सारी चीजें खा पी नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं ये लोग कचरा करने के लिए। शी वुड से दीज रोटन पीपल कम ओनली टू स्पॉइल द गार्डन, और वो बोलती है कि ये सड़े हुए लोग जो कि सिर्फ गार्डन को स्पॉइल करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अम्मा वुड ऑफर थैंक्स गिविंग व्हेन द ड्राई ग्रे सीजन एंडेड, और अम्मा थैंक्स बोलती है जब ड्राई ग्रे सीजन जो होता है वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। द कैनल वुड फ्लो विद स्नो वाटर ऑफ द चिनाब, और जब कैनल में से फिर से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है तो अम्मा थैंक यू बोलती, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि उस कैनल में से पानी जाता है, पानी बहता रहता है। शी लाइक द हसल एंड बसल इन द गार्डन, और उनको गार्डन में हसल बसल जो है वो बहुत अच्छी लगती है। हसल एंड बसल इन द गार्डन, hustle and bustle in the garden. समर एलिवेटेड हर मूड, और समर में उनका जो मूड है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। She would sit on the square stone slab placed under a shisham tree on the water edge with her feet dipped in the cold water. फिर वो क्या करती है कि ये जो स्क्वायर स्टोन रखे हुए हैं इनको स्लैब बोला हुआ है, ये जो कैनाल के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे अम्मा बैठ जाती है एक शीशम ट्री के नीचे और अपने पाँव जो है वो डिप कर लेती है इसमें पानी में, कोल्ड वाटर में। तो ये सारी चीजें अम्मा को बहुत पसंद होती है जब उस कैनल में से पानी बह रहा होता है। शी वुड हम सम पहाड़ी फोक सॉन्ग, और वो कुछ पहाड़ी फोक सॉन्ग्स वहां पे बैठकर गाती रहती है।
कालो wondered how अम्मा's voice became so sweet at such moment। और कालो जो है उनकी ग्रैंड डॉटर, वो सोचती है कि अम्मा की दादी उसकी जो है उनकी आवाज कभी कभी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो जाती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तो गुस्सा ही करती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो जब ऐसा मौसम होता है और जब वो इस चीज को एंजॉय करती हैं तब उनकी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो जाती है ऐसे मोमेंट पे। If one were to hear her shouting and abusing, one would close one's ear। और तभी कालो मतलब अपने आप में वो बातें कर रही होती है, तो वो सोच रही होती है कि अगर कोई अम्मा की ऐसी आवाज सुन ले चिल्लाती हुई, जब वो चिल्लाती है, अब्यूज करती है, गालियां देती है, वन वुड क्लोज वंस ईयर। कोई भी इंसान अगर अम्मा की इस तरह की लैंग्वेज या आवाज सुन ले तो वो अपने कान ही बंद कर ले। Those who faced her wrath did not dare to talk to her again। और जिन लोगों ने अम्मा का गुस्सा देखा हुआ है वो तो कभी हिम्मत भी नहीं करे अम्मा से बात करने की। The old hag looks every inch a witch। The old hag looks every inch an विच। और वो बोलते हैं कि ये ओल्ड वुमेन जो है वो, मतलब ऐसा बोला गया है, ये ना तो वो बोल रही है, कालो नहीं बोल रही है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, द ओल्ड हैग लुक्स एवरी इंच अ विच। मतलब जैसा कि हमें इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि अम्मा इस तरह की है, इस तरह से वो बात करती है, उनके बोलने का टोन बहुत गलत है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि द ओल्ड हैग लुक्स एवरी इंच अ विच, के ये जो ओल्ड अगली वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, ये हर इंच में मतलब हर तरह से क्या दिखाई देती है, चुड़ैल दिखाई देती है। शी कैन फ्लाई इन द एयर एंड गॉबल अप स्पैरोज लीवर। वो क्या कर सकती है, शी कैन फ्लाई इन द एयर। वो मतलब उनकी बातों को सुन के, उनके गुस्से को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी हवा में उड़ेगी और इनका बस चले तो ये चिड़िया के गुर्दे लीवर निकाल के ले आए, गोबल अप स्पैरोज लीवर। ठीक है। शी चेंजेस हरसेल्फ इनटू अ विच एट नाइट। वो क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है रात में एक विच में। दैट मीन्स कि अभी दिन में वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहती है और रात को अपने आप को चेंज कर लेती है एक चुड़ैल के रूप में। देन हर आईज बर्न लाइक लाइट्स एंड हर हेयर इज लेट लूज। फिर वो अपनी आंखों को एकदम लाल कर लेती है, बर्न कर लेती है जैसे कि जल रही हो, एंड लाइक लाइट्स एंड हर हेयर इज लेट लूज। और उसके अम्मा जो है वो अपने बाल क्या कर लेती है, रात को खोल लेती है, मतलब पूरी तरह से वो क्या बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है, विच बन जाती है। Gossip of this kind was indulged in by children who came to the park to pass their afternoons। अब ये सारी बातें जो है ये कौन करता है, Gossip of this kind was indulged in by children who came to the park to pass their afternoon। ये सारी बातें वो चिल्ड्रंस करते हैं जो पार्क में आते हैं आफ्टरनून में। ठीक है, खेलने कूदने के लिए जो चिल्ड्रंस आते हैं वो इस तरह की बातें अम्मा के बारे में करते हैं। These children repeated like parrots what they heard from their mothers। और ये जो बच्चे हैं ऑब्वियसली ये सारी बच्चे बातें जो है, ये बच्चे जो चिल्ड्रंस होते हैं ये खुद तो नहीं बनाते हैं, जब उनको कोई चीज सिखाई जाती है या बताई जाती है या उनके सामने अगर इस तरह की बातें की जाती है तभी वो ऐसी बातें कर सकते हैं। सो दिस चिल्ड्रन रिपीटेड लाइक पैरोट्स, तोतों की तरह वो ये सारी चीजें रिपीट करते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी मदर्स से ये सारी बातें सुनी हूँ। Then such words traveled to children of petty vendors who played truant from school and came for a cold bath। और ये सारी बातें वो बच्चे, मतलब ये सारी बातें क्या होती है कि बातें, ये जो वर्ड्स हैं ये ट्रेवल करते हैं, मतलब बात जो है वो आग की तरफ फैल जाती है। जैसे कि हमारे, अगर हम स्कूल आते थे तो हमारे स्कूल में अगर कुछ हो जाता था तो वो कितनी जल्दी एक क्लास से दूसरी क्लास, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, जैसे कि आज मैम ने इसको मारा, बहुत मारा, या सर ने इसको बहुत मारा, तो आप लोग क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को बताते हो, फिर वो उनके फ्रेंड्स को बताते हैं, वो उनके फ्रेंड्स को। तो इस तरह से ये जो बातें थी ये सिर्फ बातें थी, ऐसा कुछ रियल में नहीं था, सिर्फ लोग बातें बनाते थे और ये बातें जो है वो फैलती गई। और कैसे फैली कि जो चिल्ड्रन उस गार्डन में आते थे उन्होंने बातें बनाई उनके पेरेंट्स के मुंह से सुन के, और फिर यही बातें उन्होंने दूसरे बच्चों को बताई। और कौन से बच्चों को बताई, ऐसे बच्चे जो, वो बच्चे जो थे वो पेटी वेंडर्स के थे, मतलब जो जिनके पेरेंट्स छोटी मोटी दुकानें वगैरह लगाते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं। हु प्लेड ट्रेंट फ्रॉम स्कूल एंड केम फॉर अ कोल्ड बाथ, जो बिना परमिशन के खेलते हुए अपने स्कूल से घर आ जाते, गार्डन में आ जाते थे और वहां पे आके नहाते थे।
द गॉसिप गैदर्ड मोर फ्लॉस, और ये जो गॉसिप है, जो ये अफवाह थी, ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अम्मा को लेके ये जो अफवाह थी कि अम्मा रात को अपने आप को एक विच में चेंज कर लेती हैं, अपनी आंखें, मतलब उनकी आंखें जो है वो पूरी लाल हो जाती है, उनके बाल खोल लेती हैं, तो ये सारी जो अफवाह थी ये दिन पे दिन फैलती जा रही थी। सम चिल्ड्रन नैरेटेड स्टोरीज हर्ड फ्रॉम एडल्ट्स एंड दोस कॉन्कोडेटेड बाय देमसेल्व्स। कुछ बच्चे जो होते थे वो अपने पेरेंट्स से सुनी हुई स्टोरी बताते थे, और कुछ जो होते थे वो उसमें अपने पेरेंट्स के, जो उनके पेरेंट्स उनको बताते थे उसमें थोड़ा और ऐड मन से कर लेते थे, अपने हिसाब से लगा लेते थे। जैसे वो बोलते हैं ना कि मन से मिर्च मसाला डाल देना किसी बात के ऊपर, तो उस तरह से वो क्या करते थे, खुद से उन बातों को और बढ़ा चढ़ा के दूसरों को बताते थे। द लिसनर्स ट्रेम्बल्ड, और जो सुनने वाले होते थे वो बिल्कुल डर जाते थे। Their eyes widened as though ghost had really descended on them, और जब वो एक बच्चे दूसरी बच्चों की बातों को सुन रहे होते थे, जब वो एक दूसरे को बताते थे, तो वो अपनी आंखें इस तरह से बड़ी कर लेते थे जैसे कि वो जो घोस्ट है वो उनके ऊपर आ गया है या ऊपर आके गिर गया है। One day Vendor Sharma's son, who visited the garden regularly, suggested that if you see a ghost or a witch, you should recite Hanuman mantra. अब अभी जब हमने पढ़ा कि वेंडर के जो बच्चे होते थे, ठीक है, तो वेंडर के बच्चों में से एक वेंडर का बच्चा था और वो था शर्मा सन, शर्मा का जो बेटा था, वो विजिटेड द गार्डन रेगुलरली, जो कि डेली गार्डन जाता था। सजेस्टेड दैट, वो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करता है, इफ यू सी अ घोस्ट और अ विच, जब भी तुम्हें कोई घोस्ट या विच, दैट मीन्स भूत या चुड़ैल दिखाई दे, यू शुड रिसाइट हनुमान मंत्र, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, हनुमान मंत्र पढ़ना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा, और ये ना भगवान के जो चीजें होती हैं, जैसे हमने मूवीज में भी देखा है कि मूवीज में भी यही बताते हैं कि अगर आपको कोई घोस्ट दिखाई दे, कोई विच दिखाई दे, तो हनुमान मंत्र पढ़ने से, मतलब भगवान की चीजों का जाप करने से वो चले जाते हैं। तो जो वेंडर शर्मा का जो बेटा है, जो रेगुलरली उस पार्क में जाता है, वो एडवाइस करता है अपने फ्रेंड्स को कि जब भी तुम्हें कोई घोस्ट या विच दिखाई दे तो तुम्हें हनुमान मंत्र बोलना चाहिए। विल द घोस्ट अलाउ यू टू डू ऑल दिस, आस्क्ड अ बॉय। तभी एक, जब वो ये बताता है, शर्मा का जो बेटा उनको बताता है, तो वो उनमें से एक बॉय पूछता है कि क्या जब हम हनुमान मंत्र पढ़ेंगे तो घोस्ट हमें अलाउ करेगा कि हम पढ़ सकते हैं? बी क्विक विथ इट, हनुमान इज सो पावरफुल, रिप्लाइड जूनियर शर्मा। और जूनियर शर्मा, जो शर्मा का बेटा है, उसको यहाँ पे बोला गया है जूनियर शर्मा, तो वो क्या बोलता है कि तुम्हें क्या होना पड़ेगा, बी क्विक विथ इट, तुम बहुत ही जल्दी जल्दी उसको बोलना, ठीक है, क्योंकि हनुमान जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल थे। देन बिट्टू एडिट, अब उनके ग्रुप में एक और लड़का है जिसका नाम है बिट्टू। इफ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन इन योर हैंड, नो एविल स्पिरिट और घोस्ट कैन कम नियर यू। तो वो बिट्टू बोलता है कि हनुमान मंत्र तो तुम्हें पढ़ना होता ही है, उसके अलावा अगर तुमने कोई आयरन की चीज अपने पास ली हुई है, पहनी हुई है या रखी है, तो उससे भी घोस्ट अपने पास नहीं आते हैं। और यू शुड हैव फायर इन योर हैंड, या फिर हमारे हाथ में अगर आग हो तो फायर जो होती है उससे भी घोस्ट जो होते हैं वो डरते हैं। तो या तो हनुमान मंत्र आपको याद होना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई आयरन की चीज हो तो वो आपके पास होनी चाहिए, और तीसरी है कि फायर। ये तीन चीजें हैं जिससे गोस्ट जो होते हैं वो डरते हैं या फिर दूर चले जाते हैं। इट कैन बी लाइट अ लाइटेड सिगरेट ऑल्सो, और वो क्या आइडिया देता है बिट्टू के, अगर आपके पास फायर, अब आग को लेके तो हम नहीं घूम सकते हमेशा, तो अगर आपके पास सिगरेट भी होगी ना तो वो भी चलेगी, ऐसा वो बोलता है। द गोस्ट विल सिंपली फ्ली, क्योंकि सिगरेट में भी आगे आग होती है, तो गोस्ट जो होगा वो उसको देख के भाग जाएगा। एंड देन ऑल द बॉयज स्टार्टेड स्मोकिंग एंड वियरिंग आयरन बैंगल्स। अब उनके ग्रुप में जब इस तरह की बातें हो रही थी, और ऑब्वियसली ये जो बच्चे हैं ये हमें समझ में आ रहा है कि इतने वेल मैनर्ड या वेल एजुकेटेड बच्चे नहीं है, या वेल एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे नहीं है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि ऑल द बॉयज स्टार्टेड स्मोकिंग। अब जब उन्होंने आपस में इस तरह की बातें की तो उन्होंने अपने आप को घोस्ट से दूर रखने के लिए सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। एंड वियरिंग आयरन बैंगल्स, और आयरन बैंगल्स को पहनना स्टार्ट कर दिया, वो जो कड़े आते हैं ना जो लड़के पहनते हैं वो पहनने स्टार्ट कर दिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट जूनियर शर्मा वुड टीच देम मंत्र।
द मंत्र। और उन लोगों ने आपस में मिलके ये डिसाइड किया कि जो जूनियर शर्मा है वो उनको मंत्र पढ़ना सिखाएगा। एवरी डे इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स दे वुड जंप इनटू द कैनल। और रोज वो अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, पवित्र करने के लिए क्या करते थे, उस कैनल में जाके कूद जाते थे। वो सोचते थे कि हम इसमें से नहा के निकलेंगे, कूद के, मतलब एक डुबकी लगा के निकलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। Then after coming out of the canal, they would sit in a circle under a mango tree. और जब वो कैनाल, पहले गार्डन में आते हैं, एक डुबकी लगाते हैं और उसमें से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद वो एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं एक मैंगो ट्री के नीचे। जूनियर शर्मा वुड प्रोनाउंस द मंत्र लाइक अ स्कूल प्रेयर एंड अदर्स वुड रिपीट इट आफ्टर हिम लाइक अ सॉन्ग। अब क्योंकि उन लोगों के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि जूनियर शर्मा जो है वो उन सबको मंत्र पढ़ना सिखाएगा, तो जूनियर शर्मा है वो जो है वो मंत्र बोलता रहता है, और उसके बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग उस मंत्र को उसके पीछे रिपीट करते रहते हैं। और ये लोग इस तरह से उसको रिपीट करते हैं जैसे कोई स्कूल में प्रेयर चल रही हो या फिर कोई गाना सीख रहे हो। One day, as soon as they began singing, they saw an old woman coming towards them with a twig in her hand. और जब वो one day, as soon as they begin singing, अब जब एक दिन वो गाना स्टार्ट करते हैं, they saw an old woman coming towards them with a twig in her hand. तभी उनको दिखाई देता है कि एक ओल्ड वुमेन जो है वो उनके पास आ रही है और उसके हाथ में एक ट्विग है। ट्विग दैट मीन्स कि एक छड़ी है। दे स्टार्टेड शिवरिंग विथ फियर फ्राइट। और अब वो डर के मारे धुजने लग जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो जो ओल्ड वुमेन है वही कौन है, विच है, और वो उनको मार डालेगी। दे लाइटेड देयर सिगरेट्स एंड पफ्ड एट इट व्हाइल चैंटिंग द मंत्र। अब उन लोगों ने, क्योंकि वो डर रहे थे, तो वो फटाफट से अपने पॉकेट्स में से सिगरेट्स निकालते हैं और उसको पफ करना स्टार्ट कर देते हैं। पफ करना दैट मीन्स उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में वो हनुमान मंत्र भी बोलते जाते हैं। द सिगरेट पफ्स मेड देम हिकअप। और सिगरेट पफ, क्योंकि अब वो इतने ज्यादा छोटे हैं और उनको सिगरेट पीना तो आता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब वो पी रहे होते हैं तो उनको हिकअप आने लग जाती है, दैट मीन्स हिचके आने लग जाती है। एंड दे वर सीज्ड विद द फियर ऑफ द विच। और वो बहुत ज्यादा कैप्चर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं उस विच से। सडनली द ओल्ड वुमेन टर्न बैक एंड दे हैव हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। और अचानक से वो जो ओल्ड वुमेन दैट मीन्स अम्मा जो होती है वो टर्न हो जाती है, वो वहां से निकल जाती है, उनकी तरफ जा रही होती है, पर हो सकता है कि उनको कोई काम हो या किसी ने आवाज लगा ली हो तो वो वापस से मुड़ जाती है। तो ये देख के वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमने सिगरेट पीना स्टार्ट की और हनुमान मंत्र जो पढ़ा है उसकी वजह से अम्मा यहाँ से चली गई है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। यू हैव टू लर्न द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। हार्ड वर्ड्स जो है वो मैंने इस बार बुक में अंडरलाइन कर दिए हैं। इफ यू हैव ओपनड योर बुक्स देन यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड्स इन योर बुक एंड यू हैव टू राइट देम 2 times at home. Okay, this bits, swearing, laced, canna leaves, hustle and bustle, traunt, twigged and hiccup. So these are the hard words of this chapter which you have to write 2 times at home. Tomorrow we will continue this chapter from here. Okay, if you have understood this then thumbs up. Okay.